आप किसी फोड़े फुंसी पर ऊपर से ट्यूब लगा लो, क्रीम लगा लो, फुंसी मर जाती है, फोड़ा ठीक हो जाता है, पर दाग नहीं जाता कभी भी। कितने लोग हैं आप में ऐसे बैठे हुए पंडाल में जिनके शरीर में फोड़े फुंसी कभी हो गए, कट लग गया, ट्यूब लगा लिया, बांध लिया पट्टी, वो तो ठीक हो गया पर दाग नहीं गया। उस फोड़े का दाग भी जा सकता है अगर उसकी सर्जरी सही हो जाए तो, समय पर योग्य दवा मिल जाए तो। प्रेम का धागा बांध कर और ना मारो छटका, जोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जा। प्रेम का धागा अगर तोड़ दिया तुमने खींचातानी में, दोबारा जुड़ेगा नहीं, और जुड़ा तो गांठ पड़ेगी। और धागे में गांठ अगर पड़ गई तो सिलाई की मशीन में धागा चलता नहीं है, चलता नहीं है, टूट जाएगा और साथ में सुई को भी तोड़ देगा, पर धागा चलेगा नहीं, सिलाई करेगा नहीं। इसीलिए प्रीत का धागा बड़ा कमजोर होता है, और उस प्रीत के धागे के बगैर आगे बढ़ नहीं सकती राम जी की तरफ, श्याम जी की तरफ, गुरुदेव की तरफ। प्रेम चाहिए, और प्रेम कब जिंदा रहता है? जब आदमी पवित्र रहे अंदर से, मन से, बुद्धि से, विचार से, तन से, भोजन से पवित्र रहे तो प्रेम जिंदा रह सकता है। हम तन मन भोजन से पवित्र नहीं है, कमाने खाने में पवित्र नहीं है, तो हमारा प्रेम लड़ाई झगड़े वाला है। यहाँ जितनी भी पत्नियां बूढ़ी या जवान बैठी हैं, ये सब अपने अपने माथे पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारे साथ में जिसने फेरा लिया है वो कम से कम 1000 बार लड़ चुका कि नहीं अभी तक? अरे महाराज 1000 बार की बात ना महाराज, ये दिन में 1000 बार लड़े। भूखे शेर की सी आंखें निकाल तो रहे वे हर समय। केवल पति में ये दोष है ऐसा नहीं है, माताओं में भी प्रॉब्लम वही है, वो भी टर टर करे बगैर ना मानती। ये क्या है? ये प्रीत नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गाड़ी चल रही है। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। सभी लोग एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या हो गया है जी? हमारे लल्लन सिंह जी के घर के परिवार के लोग तो एक दूसरे में कौनी मार रहे हैं। देख ले गुरुजी तुझ कोई बता रहे, देख ले गुरुजी तुझ कोई कह रहे, देख ले, सुन ले। कल महाराज पहला दिन था, तो आप समझ ही गए होंगे, कल मुझे 7 बज गए थे आपके चेहरे पे आनंद लाते लाते। आज आपके चेहरे पे आनंद फटाफट पैदा हो गया, क्योंकि कुछ कल का कुछ आज का जल्दी शुरू हो गया। आप भी खुशी से जरा श्रद्धा और प्रेम से ही आए। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं इनका मुझसे कभी झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए मैं इनको खुश रखूंगा। जिनमें झगड़े कुगड़े होते रहते हैं ना, वो हंसाना भी चाहे तो भी गुस्सा आता है। आपस में घर में जाकर के आप ट्राई करना हंसने की, आपस में पति पत्नी दोनों आपस में कोशिश करना, कोई कॉमेडी करना, गुदगुदी करना, कोई हंसी की बात करना, तो आप देख लेना हंसी आ नहीं सकती है, गुस्सा आएगा पर हंसी नहीं आएगी। पति चाहे जितना भी खुशी देने की कोशिश करे, हंसाने की कोशिश करे, पत्नी हंसाने की कोशिश करे, गुस्सा आएगा, हंसी नहीं आएगी। क्यों? प्रीत पवित्र नहीं है, यूं प्रेम है नहीं। केवल जाएं कहां, जिए तो जिए कैसे, कहां जाएंगे?
माता पिता के घर जाएं, वहां भाभी बैठी है, वहां से लौट के फिर कहां आएंगे। इसीलिए जैसा है वैसा तेरे साथ ही रहना है। इसीलिए हंसो, बोलो, मत बोलो, रूठो, मटको, जो करना है, ये सब नकली संसार है। और पूजा पाठ में ऐसे जोड़ी से बैठेंगे कि इनमें कभी भी झगड़ा हुआ नहीं है। पूजा और थोड़ी देर बाद ही पोल खुल जाती है। पूजा में बैठे बैठे पंडित जी ने 15 मिनट गुड़ुम गुड़ुम सुड़ुम सुड़ुम किया और उसी 15 मिनट में कुछ न कुछ पति पत्नी में ऐसा हो जाता है कि हवन में ही शुरू हो जाता है। कुछ दमदा हवन में ही। बोलो, अग्रैरयग्रे भागवतम तम मेधो श्रूयताम तथा। सौनक ऋषि भगवान सूत जी को कहते हैं, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहो। तम भागवतो यथा पूर्वम जन्म श्रुतोरयुक्तानाम। ये परम भागवत भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, वैराग्य देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। इसका जन्म कैसे हुआ? भागवत संसार में आई कैसे? हे सूत जी, हमें आप भागवत जी का जन्म कथा सुनाओ। भगवान सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत का जन्म सुना रहे हैं। कहा, सौनक जी, माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में विवाह करके आई कैलाश पर। कैलाश में आके माता पार्वती को अपना पिछला जन्म याद आ गया, जिस जन्म में माता पार्वती ने सती का अवतार लिया था। भगवान शिव जी की आज्ञा तोड़ दी। पिछले जन्म में मैंने गुरु नहीं किया और भगवान शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किया, उसका दंड मुझे मिला। बिना गुरु के ही मैं भस्म हो गई पिता की अवन कुंड में और मेरी मृत्यु को अपयश प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने माता सती को भी समझाया था कि हरि कथा सुनो, भगवान राम जी को ही गुरु मान लो, मैं उनका ध्यान करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम भी उनका ध्यान करो। पर सती ने ना सुना। कथा आपको समझ में आ गई। सती ने अपने पिता की यज्ञ में जाकर आत्मदाह कर लिया। दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राजा मैना के गर्भ से, मैना के संयोग से पार्वती के रूप में नारद जी के द्वारा पुनः संयोग करके शिव जी से विवाह हुआ और विवाह कर कैलाश पर पहुंची तो ऐसी बहू बनी है, आज ऐसे पति की पत्नी बनी है कि उस घर में कोई दूसरा प्राणी ही नहीं है, न सासु है न ससुर है, न ननद है न जिठानी है, न अड़ोसी है न पड़ोसी है। जो कुछ है वो सब शिव जी हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, हाथ जोड़कर एक श्लोक बोलो। जोड़िए हाथ। सास भी शिव जी, ससुर भी शिव जी, पति भी शिव जी, और ननद जिठानी भी शिव जी, और गुरु भी शिव जी। पार्वती के लिए सब कुछ शिव जी है, कोई और है ही नहीं। और शिव जी ने सब कुछ होने का लीला की। पार्वती का स्वागत किया अपने कैलाश में, आसन बिछाया, आसन पे बिठाया, मीठा जल पिलाया, मीठा मुंह करवाया, आरती उतारी, सब कुछ किया जो एक सास नई बहू का करती है। क्योंकि शिव जी में सभी रूप हैं, कृष्ण जी में सभी रूप हैं, श्री नारायण में भी सभी रूप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।